एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम हल करेंगे। क्वेश्चन 4 है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके साइड्स के यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। और ये राइट एंगल ट्राइंगल का जो एंगल सी है ये 90 डिग्री का है, इसको सी रखेंगे, बाकी ये ए और बी। और साइड सी, ये सी के अपोजिट साइड सी नाम देंगे। सी इज इक्वल टू दिया है 4√2 सेंटीमीटर। और ए जो है ए के सामने वाली साइड वो हम ए नाम देंगे। ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल को हमने सॉल्व करना है और इसके बाकी जो साइड्स हैं हमने इसको मालूम करना है। और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है थीटा, इसका हम नाम देंगे और इस एंगल को हम देंगे एंगल फाई नाम देंगे। तो हमने यहाँ पे हमें गिवन है सॉल्यूशन। ट्रायंगल ABC हमने फिगर बनाया गिवन डेटा के मुताबिक, और इन ट्रायंगल ABC में हमें जो है ये बी के सामने वाले साइड को हम बी नाम देंगे। बी हमें निकालना है, थीटा हमने निकालना है, फाई निकालना है। थीटा निकालेंगे तो फाई आसानी से निकलेगा। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के जो साइड ए इज इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू गिवन है 4√2 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू हमने फाइंड करना है, थीटा हमने फाइंड करना है, एंड दूसरा एंगल जो हमने एक्यूट एंगल जिसको हमने फाई नाम दिया, फाई हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो है बी को निकालेंगे। तो बी को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, दूसरा बी निकालने के लिए हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करेंगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास थीटा मालूम नहीं। तो पहले हम थीटा मालूम करके फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज सम ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड में एक हाइपोटेन्यूज एक परपेंडिकुलर एक बेस होगी। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास है सी इज इक्वल टू दैट इज सी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ से हम बी का स्क्वायर निकालेंगे तो ए का स्क्वायर इधर लाएंगे। बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा हमारे पास बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी है 4√2 का स्क्वायर माइनस 4 का सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे 20 यूनिट सेंटीमीटर है। अच्छा, तो ये बराबर हो गया बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/2 -4 का स्क्वायर 16 आ गया। और ये एज अ होल यूनिट हम बाहर लगेंगे सेंटीमीटर। तो 16 दूना 32 -16 और सेंटीमीटर। तो ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम बी निकालेंगे। ये बी का स्क्वायर इज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा बी का स्क्वायर रूट
इजिकल टू 4, 16 4 का स्क्वायर रूट आएगा। और यहाँ पे साइन प्लस माइनस आती है, तो यह स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो b इजिकल टू प्लस माइनस 4। अब b चूँकि लेंथ है तो लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो वी टेक पॉजिटिव वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो b हमारे पास आ गया जी 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे छोटा सा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो b हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। तो b निकल गए। अब पहला साइड हमें मालूम हो, जो अननोन साइड था वो मालूम हो गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे थीटा। थीटा निकालने के लिए हम कोई भी टेक्नोमेट्रिक रेशियो ले सकते हैं। यहाँ मैं टेंजेंट थीटा लूँगा। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, और बेस भी b जो है वो भी 4 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे ये बन गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये बात हम पहले से जानते हैं कि इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। वी नो दैट टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, कंपेयरिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री के। अब थीटा 45 आएगा तो एंगल फाई भी 45 आएगा। तो एंगल फाई हम निकालेंगे, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये भी 45 डिग्री आएगा। तो इसी तरह फाई की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो ये क्वेश्चन 1 का 4 चूज, क्वेश्चन 4 का पहला चूज जो है सॉल्व द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हमारे पास सॉल्व हो गए। और इसी तरह से सवाल के चूज नंबर 2, 3, 4, 5 लाइक क्वेश्चन चूज 1 की तरह है। तो मेरी उम्मीद है ये व्यूअर्स खुद करेंगे।